जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। क्या देखेंगे दोस्तों? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के भाग को जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे ALU, मेमोरी, तीसरा CPU, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा CPU। ये ALU, ALU। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ALU। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र है, जो पहला गणना यंत्र है वह कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे घड़ी, दूसरा देखेंगे डिफरेंस इंजन, तीसरा देखेंगे अपसैक, चौथा देखेंगे कैलकुलेटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही है, अपसैक। अबैकस जो है तो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पहला देखेंगे मिनी कंप्यूटर, दूसरा देखेंगे सुपर कंप्यूटर, तीसरा देखेंगे माइक्रो, चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो माइक्रो कंप्यूटर होगा। क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर है वह एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे हजारों, दूसरा देखेंगे करोड़ों, तीसरा देखेंगे सैकड़ों, चौथा देखेंगे गणना नहीं कर सकता है। तो इसका जो सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। मतलब टेक्स्ट की पंक्ति में के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाना होता है। तो पहला देखेंगे होम, दूसरा देखेंगे एंड, तीसरा देखेंगे पेज, चौथा ऑप्शन देखेंगे इंटर। तो जो इसका सही आंसर होगा तो वो होगा होम में। पहले टेक्स्ट लिखने के लिए उसके होम में जाना पड़ेगा कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है। इनमें से आउटपुट डिवाइस जो है तो कौन सा है। तो पहला देखेंगे दोस्तों प्रिंटर, दूसरा देखेंगे मॉनिटर, तीसरा देखेंगे माउस, चौथा देखेंगे एक और दो। तो देखेंगे दोस्तों आउटपुट जो डिवाइस है तो वो प्रिंटर भी है और क्या है? मॉनिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और दो, नो जो है तो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, MICR ने सी का पूरा रूप क्या होता है। तो इसका देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है कोड, दूसरा है कलर, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है कैरेक्टर। तो MICR में जो सी का पूरा रूप है तो वो होगा कैरेक्टर। ऑप्शन डी जो है तो सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में किस तरह के वर्ड में कीबोर्ड शामिल होता है, किस प्रकार के कीबोर्ड का शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों प्रिंटिंग डिवाइस, दूसरा देखेंगे आउटपुट डिवाइस, तीसरा देखेंगे पॉइंटिंग, चौथा देखेंगे इनपुट। तो इसमें जो कीबोर्ड है तो इनपुट डिवाइस में आ जाता है। किसमें आता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वह क्या होती है। पहला ऑप्शन है भीतरी होती है, दूसरा देखेंगे बाहरी, तीसरा देखेंगे पहला तथा दोनों चौथा देखेंगे सहायक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन ए सही होगा, भीतरी। क्या होगा दोस्तों? भीतरी। भीतरी जो है तो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CD रोम का पूर्ण रूप है। CD जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, तो उसका पूर्ण नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा देखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, चौथा देखेंगे सर्कुलर कर डिस्क मेमोरी, डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और चौथा देखेंगे क्या है? उपयुक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होगा दोस्तों। ऑप्शन भी सही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला देखेंगे इनैक
वैक, इडिसैक तथा यूनिवेक। जो कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर है तो वो पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो एनी एक होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन ए एनी एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? पहला देखेंगे CTAC, दूसरा देखेंगे IIT कानपुर, तीसरा देखेंगे BARC, चौथा ऑप्शन देखेंगे IIT दिल्ली। तो इसका पहला जो इसका सही आंसर होगा तो पहला ऑप्शन सही होगा, सी। पहला ऑप्शन सही है, CADAC। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? पहला देखेंगे बोली की पहचान, दूसरा देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अत्यधिक एकीकरण, और चौथा जो देखेंगे दोस्तों निर्वात ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर होगा तो निर्वात ट्यूब ही होगा। क्या होगा दोस्तों? निर्वात ट्यूब इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर है वह किसने बनाया था? तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों बिल गेट्स ने बनाया, दूसरा देखेंगे बिल क्लिंटन ने, तीसरा देखेंगे चार्ल्स बेबेज, चौथा देखेंगे मार्कोनी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो चार्ल्स बेबेज होगा। क्या होगा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो निम्नलिखित में से है उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। पहला देखेंगे स्कैनर, दूसरा देखेंगे मॉडेम, तीसरा देखेंगे CD-ROM, चौथा देखेंगे प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मॉडेम। क्या होगा दोस्तों? मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को माना जाता है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरीफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों डाटा, दूसरा देखेंगे सॉफ्टवेयर, तीसरा देखेंगे हार्डवेयर, चौथा देखेंगे इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो ऑप्शन सी सही होगा, हार्डवेयर। ऐसे उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? पहला देखेंगे प्रोसेसिंग चिप, तीसरा देखेंगे प्रिंटर, चौथा देखेंगे माउस, ये तीसरा देखेंगे माउस है, और चौथा जो है तो जावा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो जावा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जावा जो है तो हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यह वो यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। जिसे कंप्यूटर का वह भाग माना जाता है जिसे कोई छू ही नहीं सकता है। पहला देखेंगे हार्डवेयर, दूसरा देखेंगे प्रिंटर, तीसरा देखेंगे माउस, चौथा देखेंगे सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो सॉफ्टवेयर होगा। क्या होगा? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ATM क्या होते हैं? ATM जो है तो क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ATM क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन देखेंगे शाखाएं, बैंकों की शाखाएं, दूसरा देखेंगे बैंक के स्टाफ युक्त, तीसरा देखेंगे बिना स्टाफ के नकदी देने, और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तो बिना स्टाफ के नकदी देने का को ही बिना स्टाफ के ही मिल जाती है नगद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, CPU के काम है, CPU के क्या काम है? देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है अंक गणितीय परिकलन, दूसरा है दो राशियों की मानों की तुलना, तीसरा है कृत्रिम स्मृति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद।